हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके नाउन के टाइप कितने होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला नाउन जो हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा हमारा है मटीरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और आखिरी लास्ट वाला हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक या फिर गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। इसको प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी के पर्टिकुलर नेम को, किसी के उसके निजी नेम को, जो कि उसका खुद का नाम हो, किसी उसके माँ बाप ने उसको नाम रखा हो, उसको हम उसके पर्टिकुलर या उसके निजी नेम से अगर किसी को हम बुलाएं तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल रमेश, ये रमेश कोई लड़का है जिसका खुद का नाम है रमेश। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं गीता, किसी लड़की का नाम है। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया, किसी कंट्री का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वास्तविक यानी कि उनके खुद का नाम जो होता है, निजी नाम, पर्टिकुलर नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश किसी लड़के का उसका खुद का नाम है, गीता किसी लड़के का मतलब उसका पर्टिकुलर नेम है, इंडिया किसी कंट्री का खुद का निजी नेम है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन देखेंगे। तो कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में रमेश। तो अब रमेश, यहाँ पे रमेश है, उसका खुद का निजी, और रमेश हम ना कहते, अगर हम कहते हैं उसको लड़का, रमेश लड़का भी तो है, तो उसको हम कहते हैं बॉय। तो अब ये बॉय जो हमारा होगी जातिवाचक संज्ञा। बॉय तो बहुत सारे हैं ना, वर्ल्ड में बहुत सारे लड़के हैं, सबको हम बॉय, तो उसकी जाति का बोध कराता है, तो उससे हम कहते हैं बॉय यानी कॉमन नाउन ये हो गया। इसी तरह हम गीता यानी कि गीता किसी का खुद का नाम है, गीता की जगह हम उसको लड़की भी कह सकते हैं ना, गर्ल भी कह सकते हैं ना। तो ये भी हमारा हो गया क्या, कॉमन नाउन। जैसे इंडिया ना कह के अगर मैं कंट्री कहता तो ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाता, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ये तीनों, लड़का किसी लड़कों की जाति का बोध करा रहा है, गर्ल है लड़कियों की जाति का बोध करा रहा है, कंट्री पूरे जितने वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी झुंड का यानी कि किसी ग्रुप का बोध कराते हो, यानी कि जिस सबसे किसी झुंड का, किसी ग्रुप का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं क्लास एक लोगों से तो बनता नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी किसी ग्रुप यानी झुंड को बोध करा रहे, इसीलिए हम उसे क्लास को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। दूसरा हमारा हो गया टीम भी एक लोग से नहीं बनती, बहुत सारे बच्चों से बनती है, इसलिए टीम भी ये झुंड को दर्शा रहा है, ग्रुप को दर्शा रहा है, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। और तीसरा हमारा एक एग्जाम्पल और लेते हैं क्राउड। अब क्राउड एक लोग से तो बनती नहीं, क्राउड बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसको हम भीड़ को, और भीड़ तो भी, क्राउड भी तो झुंड को दर्शाता है, इसीलिए हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हमारा चौथा है मटीरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव मीन्स होती है लिक्विड, यानी होता है ना, मटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये वो माने मटीरियल नाउन वो होते हैं जिन्हें मापा और तोला जाता है, एक एक करके गिन नहीं सकते। लेकिन मटेरियल नाउन वो होते हैं जिन्हें मापा और तोला जाता है, इन्हें एक एक करके हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी को हम माप और तोल सकते हैं, एक एक करके गिन तो नहीं सकते, इसलिए ये लिक्विड भी है, इसीलिए हम इसे मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया गोल्ड। गोल्ड को भी हम एक एक करके गिन नहीं सकते, ये भी मापा और तोला जाता है। और तो हमारा हो गया चांदी, सिल्वर भी हो गया। तो ये हमारे होगी जिसको हम मटेरियल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम मापा और तोला जाता है लेकिन एक एक करके गिन नहीं सकते। मैंने कि मटेरियल नाउन वो होते हैं जिन्हें मापा और तोला जाता है, एक एक करके गिन नहीं सकते, उन्हें हम मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। अब हमारा लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक या फिर गुणवाचक संख्या भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं सब एक ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी को कोई देख सकता नहीं देख सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसीलिए ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमारा ट्रूथ यानी कि सच्चाई, इसको भी महसूस किया जा सकता है। लव, प्यार को कोई दे सकता है, छू सकता है, नहीं छू सकता, इसीलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये हमारे समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आए होंगे। और दूसरा अगला हमारा वीडियो आएगा प्रोनाउन के ऊपर, जो कि मोटा मोटा मैं आपको बताया चले कि प्रोनाउन पे हमारा वीडियो आने वाला है। तो उसी में हम देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे उसी प्रोनाउन के वीडियो में। तो गाइस टेक केयर।